हेलो एवरीवन, आप हैं कैसे। ये पिछले क्लास में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी पढ़ चुके थे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी हो चुका था, तो आज हम उससे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आगे। जो भी है, आज हम आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी पढ़ चुके, तो अब उससे आगे हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी में डेसिमल चैप्टर, पिछले क्लास में डेसिमल चैप्टर पढ़े होंगे। चैप्टर उसी के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी में है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मल्टीप्लाई रुपीज 48.53, मतलब 48 रुपीज़ 53 पैसा बाय 8। तो नॉर्मली हम ये इसको मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे रुपीज़ 48, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आंसर 48.53 मल्टीपल 8। तो मल्टीपल 8 है, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीपल कैसे करते हैं, 48.53 मल्टीपल 8। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि ये डेसिमल जो है कितना डिजिट के बाद है, 1 2। तो वैसे माइंड में सेट कर लीजिए, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हम पुट करेंगे कब, आंसर में। ये माइंड में सेट कर लीजिए कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, अभी इतना रिमेंबर रख लेते हैं। उसके बाद इसको मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। राइट टू लेफ्ट की ओर डेसिमल को हम काउंट करते हैं। तो इसको काउंट करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे तो 8 3 24 2 8 5 42 2, यहाँ पे 4 बना, 8 8 64 8 8 64 4 68 6 6 8 8 4 32 6 38। अब इसको काउंट करेंगे, लास्ट हम क्या काउंट करके रखे थे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। इस आंसर में भी 1 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे। इसका आपको फाइनली आंसर होगा ₹388.24 दिस आंसर। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। क्वेश्चन सेकंड, if the cost of 1 meter of cloth is rupees 58.65, मतलब 58 रुपीज़ 65 पैसा, find the cost of 10 meters of cloth। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ इज, मतलब 1 मीटर क्लॉथ का जो है रुपीज़ जो है 58.65 रुपीज़ है। तो हमको कहता है द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लॉथ का रेट कितना होगा, प्राइस कितना होगा। तो ये कह रहा है, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ
क्लॉथ इक्वल टू ₹58.65। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमको 10 मीटर कहता है निकालने। कॉस्ट ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 10 मीटर का क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ मल्टीपल होगा, तो 58.65 मल्टीपल 10। अब हम इसको कैसे मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पे हम साइड में इसको मल्टीपल देखते हैं किस टाइप से करते हैं। हमको मल्टीपल करना है 58, यहाँ पे 58.65 मल्टीपल 10, तो हमको करना क्या है, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, तो पॉइंट को बदले 1 आएगा, आगे कितना डिजिट है 2 डिजिट 20, इसको कट करेंगे, तो मेरा फाइनली आंसर इसमें बनेगा 5865/10। इसको डेसिमल चैप्टर में इसको क्या कहें, 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करेंगे 5, क्या गया मेरा 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो इसको बना, तो इसका आंसर होगा ₹586 50 पैसा ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में hence the cost of 10 meter of cloth is ₹586.5। दिस आंसर, ये आपका आंसर है, इसको नोट कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी में इस टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ मनी। चलिए डिवीजन ऑफ मनी में सेम टू सेम वही डेसिमल चैप्टर में जैसे डिवाइड होता था उसी टाइप से होगा। उसी टाइप से इसमें करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसमें क्वेश्चन फर्स्ट, डिवाइड ₹255.25 बाय 5। अब इसको हम ₹225.25 मतलब 225 रुपीज़ और 25 पैसा को 5 से कैसे डिवाइड करेंगे, यू नो डैट। चलिए इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हम इसका नॉर्मली डिवाइड सीख रहे थे तो उसी टाइप से होगा। यहाँ पे सॉल्व हम करते हैं, तो 255.25 डिवाइड 5, इसको हम नॉर्मली डिवाइड देंगे, जो आंसर आएगा। यहाँ पे हम साइड में इसका डिवाइड करते हैं, 5 को 255.25 से डिवाइड देंगे। 5 5 जा 25, कैंसिल आउट 5 5 1 जा 5, कैंसिल आउट। यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल है, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा। ओके, यहाँ पे पॉइंट लगे 5 1 से 5। अब यहाँ पे पॉइंट लगा तो यहाँ पे नहीं लग रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे क्या लेंगे 2, एक तो उतारेंगे, जैसे पॉइंट के बदले एक उतरेगा, ये तो उतरेगा। अब नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे 5 लेंगे, तो 5 लेंगे, इसके बदले क्या आएगा 0, तो 5 5 जा 25, यहाँ पे 25 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका फाइनली जो आंसर होगा
₹0.05 पैसा। दिस आंसर। इस टाइप का ये सॉल्व होगा। अब इसी में हम एक क्वेश्चन लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। ओके, वर्ड प्रॉब्लम के रिलेटिव जो क्वेश्चन बन रहा है वही लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, the cost of 10 school bags is ₹2,949.85. Find the cost of each bag. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसका हम सॉल्व करेंगे इसको नॉर्मली। यहाँ पे होता कॉस्ट ऑफ 10 स्कूल बैग का कॉस्ट है इतना रुपीज़, मतलब 2,949.75 पैसा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैग, ईच मतलब 1, यहाँ पे कर देते EACH, ईच मतलब समझेंगे 1 बैग, ईच मतलब 1 बैग, ईच मतलब 1 बैग। ओके, तो इसको डिवाइड के ही प्रोसेस से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 बैग, ऐसे भी करते हैं, कॉस्ट ऑफ 10 बैग्स इक्वल टू ₹2949.85। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 बैग इक्वल टू, अब 10 बैग है तो इसको 1 बैग का कॉस्ट निकालना है तो ₹2949.85। तो एक चीज़ यहाँ पे समझाते हैं ध्यान से। जैसे 5 पेन का रेट है 15 रुपये, 15 रुपये, तो 1 पेन का रेट क्या होगा, तो 15/3। वैसे 1 पेन का रेट हम निकाल सकते हैं 3 रुपये होता है, 1 पेन का रेट कितना होता है 3 रुपये। तो हम कैसे आएगा 3, तो यहाँ पे निकाले 15 में 5 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 1 पेन का जो रेट हुआ वह 3 रुपये है। इसी टाइप से ये बनेगा, डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड हम ऐसे कर सकते हैं डिवाइड 10। अब यहाँ पे एक हम इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम देख लेते हैं। सॉरी, यही क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे हम इसको साइड में हम सॉल्व करते हैं। जैसे 2949.85 ये पॉइंट है, 85/10 मतलब डिवाइड देंगे। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे डेसिमल हो रहेगा तो डेसिमल के बदले 1, इसके आगे जितना जीरो, जितना डेसिमल के आगे जितना डिजिट है उतना जीरो यहाँ पे पुट करेंगे। फाइनली ये मेरा बनेगा 2949.85। इसको करेंगे तो 2949.85/1000। अब ये 1000 बना तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3, 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 294985, तो 3 जीरो है तो इधर 3 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करेंगे तो 1 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे। तो मेरा इसका आंसर जो होगा ₹294.85
985 होगा, यानी 3 डिजिट का हम पॉइंट पुट करेंगे। कैसे भी कर सकते हैं डेसिमल के अकॉर्डिंग, इस स्टेप से करेंगे। तो इसको एक बार चेक करो। इस स्टेप से ये क्वेश्चन बना, तो इसको नॉर्मली हम यहाँ पे लिखे हिंस द कॉस्ट ऑफ each bag is rupees 294.985 पैसा 30 आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो मेरा जो भी मनी चैप्टर है फिनिश हो गया। इसमें जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको एक मिलेगा लास्ट 68, यहाँ कंप्लीट ये चैप्टर हो गया मनी। तो ऑल ऑफ यू थैंक यू, बाय।